500 रुपए करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। दोस्तों, ये 500 का नोट है, आपके बटुए में, हर दुकान में, हर एटीएम में। लेकिन अब यही नोट बन चुका है देश की नई चिंता। नकली ऐसा है कि असली भी शर्मा जाए। सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। क्या फिर से आ रही है नोटबंदी की आंधी? नमस्कार दोस्तों, मैं संजना एक बार फिर हाजिर हूँ सरकार की पोल खोलने वाली वीडियो के साथ। साथियों, कहते हैं ना, नकली चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन सरकार की असली नीतियों में जो नकली निकल आए उनका क्या करें? 8 साल बाद भी उस स्ट्राइक का कोई टारगेट नहीं मिला, पर अब मिल गए हैं नए नकली नोट, 500 के नकली नोट। तो क्या नोटबंदी का वो एपिक एपिसोड याद है आपको? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। नोटबंदी के बाद आज पहले सैलरी डे किया। सैलरी डे है, हो सकता है कि आपकी सैलरी आपके खाते में ट्रांसफर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाते से आप सैलरी निकालेंगे कैसे। तो नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दो 2016 की एक ठंडी रात, जब देश सोया हुआ था और एटीएम जाग गए थे। साल था 2016। दिवाली के ठीक बाद प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर 500 और 1000 के नोट अब मान्य नहीं होंगे। और फिर क्या हुआ? जनता एटीएम की लाइनों में लग गई, शादी ब्याह टूट गए, कारोबारी रो पड़े, किसान परेशान हो गए और सरकार मुस्कुरा रही थी। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार ने कहा था भ्रष्टाचार जाएगा, नकली नोट जलाएंगे, आतंकवादी की फंडिंग रुक जाएगी और डिजिटल इंडिया आएगा। 8 साल बाद ना भ्रष्टाचार गया, ना नकली नोट। हाँ, एटीएम मशीनें जरूर गायब हो गई और अब नकली नोट भी और डिजिटल फ्रॉड भी दोनों साथ में मिलकर सरकार की नीतियों का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या 500 का नकली नोट नोटबंदी की असली विफलता की मोहर है? जिस 500 के नोट को नकली बताकर पुराने नोटों को जलवा दिया गया, अब उसी 500 का नकली नोट बाजारों में शरेआम चल रहा है। तो साथियों, अगली बार जब आप 500 का नोट उठाएं, एक सवाल जरूर उठाएं, क्या ये नकली है या हमारे साथ जो हो रहा है वो असली धोखा है या सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बाप नोट गिन रहा है कि कोई नकली ना निकल आए। दुकानदार कहता है कि पेटीएम करो भाई, ग्राहक कहता है पहले नेटवर्क पकड़ में आ जाए। जनता पूछती है ईएमआई असली है, बिजली का बिल असली है, तो 500 का नोट क्यों नकली है? सरकार का कहना है हमने सतर्कता दिखाई है, नकली नोट की पहचान कर लाए हैं। मतलब नोट तो नकली, पर बयान अब भी वही है कि सब चंगा है, सब चंगासी। सरकार कहती है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, पर आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहता है भारत महंगाई की ओर और बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ये भी नकली खबर है? आईएमएफ भी नकली है, जनता की परेशानी भी नकली है। सच्ची है तो बस डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। अब असली सवाल करिए, इन नकली नोटों के लिए जिम्मेदार कौन है? आरबीआई, सरकारी सिस्टम या फिर जनता जो हर बार भरोसा कर लेती है? जब एक आम आदमी 500 के नकली नोट से डरता है, तो एक सरकार फर्जी वादों से क्यों नहीं डरती है? नकली नोट चलाना गुनाह है, तो नकली वादे चलाना क्यों गुनाह नहीं है? नोटबंदी को सुधार बताना और फिर उसी समस्या को दोहराना है, यही तो असली धोखा है। इस बार ना लाइन में लगना है, ना एटीएम में भागना है। इस बार सवाल करना है। 500 के नकली नोट एक चेतावनी है कि जनता की याददाश्त अभी भी सबसे बड़ी पूंजी है। इस बार हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हर नकली चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, शायद भरोसे की भी। सरकार कहती है हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं,
लेकिन ये बताओ 500 का नकली नोट पेटीएम में आया क्या? यूपीआई में ट्रांसफर हुआ क्या? अगर हम डिजिटल हो गए होते तो फिर नकली नोट का डर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ पोस्ट पर था और नकली कर्सी जमीन पर? जब नकली नोट पकड़ा जाता है आम आदमी बिना गलती के, लेकिन वो अफसर जिसने सिस्टम लॉक किया, वो नेता जिसने पॉलिसी बनाई, वो मास्टरमाइंड जिसने नकली नोट छपवाए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? नकली नोट तो सिर्फ एक कागज है, लेकिन नकली नीति वो तो करोड़ों जिंदगियों को बदल देती है। दोस्तों, किसी एक आम आदमी का नकली नोट पकड़ा जाना अपराध है, लेकिन पूरे सिस्टम का नकली निकल जाना त्रासदी है। 2016 में जो लाइन में खड़े थे वो अब सवाल कर रहे हैं, क्या फिर से हमारे साथ मजाक होगा? अब अगर कोई नकली चीज जलेगी तो वो नोट नहीं, वो झूठ होना चाहिए। इन नकली नोटों का उपयोग बाजारों, स्थानीय व्यवस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर धोखाधड़ी के लिए हो रहा है। गृह मंत्रालय ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों जैसे SEBI, DRI, CBI, NIA और सतर्क रहने को कहता है। कुछ अधिकारियों ने संदेश जताया कि इन नकली नोटों का आतंकवादी गतिविधियों से भी संबंध हो सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 500 रुपए के नकली नोटों ने 317% की वृद्धि हुई है। 2018-19 में 21,865 नकली नोट पकड़े गए, जो 2022-23 में बढ़कर 91,110 हो गए। हालांकि 2023-24 में यह संख्या 15% घटकर 85,711 रही। नोटबंदी के बाद नकदी की कमी से अर्थव्यवस्था में अस्थायी मंदी आई थी। ट्रक ड्राइवर, छोटे व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। कई लोगों को बैंकों और ATM में लंबी कतारों में खड़ा भी होना पड़ा था। उसके बाद UPI और डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई, लेकिन नकदी का उपयोग अभी भी 60% उपभोक्ता खर्च का हिस्सा है। नकली नोटों की वापसी नोटबंदी का एक प्रमुख लक्ष्य नकली मुद्रा को समाप्त करना था, लेकिन नए 500 के नकली नोट मुद्रा की वृद्धि 317% की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि यह समस्या बनी हुई है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को इन विशेषताओं की जांच करने की सलाह दी है, जो नकली नोटों की पहचान में मदद कर सकता है। नकली नोटों का प्रचलन, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले नोट, यह दर्शाता है कि नोटबंदी ने इस समस्या को स्थायी समाधान नहीं दिया। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नकली नोटों का प्रवाह अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। असल बात यह है, नोटबंदी ने आम नागरिक, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित किया, जबकि काले धन, असली स्रोत, विदेशी खाते और सोने, रियल एस्टेट अप्रभावित रहे। नोटबंदी का आधार यह था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की आपूर्ति अर्थव्यवस्था की वृद्धि से अधिक थी। हालांकि RBI बोर्ड ने बताया कि सरकार ने वास्तविक GDP वृद्धि की तुलना नाममात्र मुद्रा आपूर्ति से की, जो गलत था। 2011 से 2016 में नाममात्र GDP वृद्धि 80% थी, जो मुद्रा आपूर्ति के अनुरूप थी। आंकड़े छुपाए गए, बस एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए नोटबंदी को हथियार बनाया गया, जिससे देश की जनता परेशान हुई और हवाला दे दिया गया कि आप भूल नहीं पाएंगे काले धन का हवाला। अगर आप भी सोचते हैं कि नोटबंदी ने हमें सिर्फ नोट नहीं सबक दिया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए जनता की आवाज के साथ और कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।